बड़े भी पिट्ठू नाबड़े विधायक के आपका घर चल रहा है, आपका परिवार चल रहा है। मुझे पता है आप उससे जो पैसे लेके आते हैं कि लोग आप पे थूकने लग जाएं। तो अपनी जिम्मेदारी से ना हटे, जनता का ध्यान रखे। ये यूट्यूबरों को 10-20 रुपए दे के ये यूट्यूब ना चलवाए। जो सेवादार है सिरसा के पक्के, जो काम कांडा परिवार कर सकता है, आज तक जो सेवा कांडा परिवार ने किया है, तो दूसरा एक आगे बताए ना, गोपाल कांडा के मुकाबले में किसने सेवा करी है। हाँ जी, आज शिवपुरी में 2 फ्रिजों का उद्घाटन किया गया। लोगों को आरओ वाटर ये सबसे पहले तो सावन की शिवरात्रि के सावन चल रहा है, शिवरात्रि का महोत्सव चल रहा है और सावन के अंदर भोलेनाथ का बहुत बड़ा मतलब कहते हैं नाम है और बहुत लोग कावड़ लाते हैं और बहुत लोग श्रद्धा रखते हैं। उसी के बीच में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की बोलो भी साथ। जय भोलेनाथ। उसी कड़ी में अभी हमने पीछे निर्णय लिया कि लोग यहाँ पर देखिए, समय की बात है और समय सबका एक दिन आना होता है। कोई छोटा बड़ा इसमें ना जात पात है, ना कोई राजनीतिक है, ना अमीर गरीब है, सबको यहाँ आना होता है। उसमें से कुछ लोगों का दुख दर्द हम कम कर सकते हैं, तो हमने उसी में निर्णय लिया कि लोग यहाँ पर आते हैं और गर्मी का इस भयंकर गर्मी के अंदर, पानी के अंदर लोग यहाँ पर, कई लोग चाहते हैं कि हमें यहाँ बैठे हुए पानी मिले, तो हमने यहाँ निर्णय लिया कि सभी बरंडों में एक एक फ्रिज लगाया जाए। 2 फ्रिज यहाँ आ चुके हैं। एक फ्रिज पीर कमेटी के प्रधान श्री अशोक जी बांसल ने दिया है, एक रोटी बैंक के प्रधान श्री प्रवीण जी ने दिया है, महिपाल जी ने। एक फ्रिज हमें अभी 2 फ्रिज और आने हैं। एक फ्रिज श्री सालासर के प्रधान श्री गोपाल श्राफ जी देंगे। एक फ्रिज हमारे जैन साहब अजय जैन जी बादरा जोड़ पर उनकी दुकान है, तो पार्क के सामने, वो एक फ्रिज देंगे। 2 फ्रिज और आ जाएंगे। ये चारों फ्रिज के अंदर यहाँ पर मिनरल वाटर की सुविधा रखी गई है कि हम सबका सहयोग करें मेरा प्रयोग, ऐसा एक यहाँ होल्डिंग लगाए जाएंगे। सबका नाम ये सबके सहयोग से किया गया है, सिरसा की जनता के सहयोग से किया गया है। तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है कि कोई भी आने वाला अपने आप अपने हाथ से पानी निकाल कर स्वच्छ जल जो यहाँ पी सकता है। कई बार लोग सोचते हैं भी ये जल कैसा है, किस प्रकार का है। वैसे हमने यहाँ सारे साधन किए हुए हैं, फ्रिज भी लगाए हुए हैं, वाटर कूलर भी लगे हुए हैं, आरओ भी लगे हुए हैं, लेकिन हर आदमी के दिमाग में जाती है, तो उसको हमने देखते हुए आज यहाँ अभी सावन के इस शिवरात्रि महोत्सव में, सावन के ऊपर, पवित्र भोलेनाथ के ऊपर इस शिवपुरी में आज से ये शुरू किए हैं और आने जाने वाले को कोई कष्ट ना हो, इसलिए हमने शुरू करवा दिया है। मैं इसके साथ साथ आज कुछ यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक यूट्यूब देखी थी, उसके अंदर शिवपुरी का जिक्र हो रहा था कि शिवपुरी बना रहे हैं, शिवपुरी बन रही है, शिवालय बन रहा है, ये भोलेनाथ का काम है। मैं उस भाई से, मेरे यूट्यूबर से ये कहना चाहूंगा कि आप इतने बड़े भी पिट्ठू नाबड़े विधायक के, आपका घर चल रहा है, आपका परिवार चल रहा है। मुझे पता है आप उससे जो पैसे लेके आते हैं कि लोग आप पे थूकने लग जाएं। ऐसा काम, ऐसा यूट्यूबर ना बने आप कि लोग आप पे थूकें। इतना भी ना, मतलब गिरे कि आप पैसे लें, अपना घर चलाएं विधायक से। सेवादार है सिरसा के पक्के, जो काम कांडा परिवार कर सकता है, आज तक जो सेवा कांडा परिवार ने किया है, कोई दूसरा एक आगे बताए ना कि गोपाल कांडा के मुकाबले में किसने सेवा करी है। उसको शिवालय चुभ रहा है, उसको शिवपुरी चुभ रही है। भाई एक दिन तेरे को, तेरे परिवार को भी आना है। तू या तो ये कह दे मैं कहीं और लेके जाऊंगा, लेके नहीं आना मैंने, यहाँ तेने भी आना है। और आपने सेवा दी नहीं हमें सरकारी। भाई गोपाल कांडा जी को आपने वोट बहुत दिए हैं पर सेवा नहीं दी। जिसको सेवा दी आप अपने विधायक से, जिससे पैसे लेके आते हो, अपना घर चलाते हो, उसके बारे में बोलो ना, उससे कहो ना। हमारे नगर परिषद के प्रधान, चेयरमैन भाजपा के बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधान बने हैं, सिरसा की जनता ने आशीर्वाद दिया, तो उनके कोई आके गली में रुकावट है, कोई गली बनानी है, बन रही है। हमने करीबन 60 करोड़ के टेंडर कर दिए गलियों के, मोहल्ले के, पार्कों। तो कुछ फर्ज आपका भी बनता है जनता का कि हमारी गली बन रही है, हम गली अच्छी बनवाएं। पैसा आपका है, सरकार उसको यूज करके आपके पैसे लगा रही है, टेंडर लगा रही है। भाई गोपाल कांडा लड़ाई लड़के फिर भी पैसे लेके आ रहे हैं सरकार से। आप क्या कर रहे हो? एक बार पूछो ना उन यूट्यूबरों से। हमारे जो जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी, हमारे पास तो कोई है नहीं ना सरकारी, फिर भी हम सेवा कर रहे हैं। हमारी सेवा में कोई कमी नहीं है। कोई गरीब लड़की आ जाए उसका ब्याह कराना, कोई गरीब आ जाए उसका इलाज कराना, कोई गरीब बच्चा आ जाए उसको पढ़ाई करना। आज भी यहाँ पर कोई भाई गोपाल कांडा जी ने अपने श्री बाबा तारा कुटिया में 10 टैंकर पानी के खड़े करके, लाइट नहीं है वहां पर, कितनी प्रॉब्लम है, पूरी सबको पता है कि लाइट की और की पानी की कितनी प्रॉब्लम है।
फिर भी हम पानी के टैंकर भिजवाते हैं भी कहीं भी कोई जहाँ जुड़ तो पहुंचे। उन यूट्यूबरों से मैं कहूँगा कि आप पिट्ठू बने पर इतने गिरे ना कि जहाँ शिवपुरी का आप ये जो जिक्र करते हैं वो जिक्र ना करें। यहाँ सबको आना है, ये सब की शिवपुरी है। और जो आपके रिश्तेदार आते हैं उनको अच्छा लगता है कि सिरसा की शिवपुरी यहाँ पर आके उसका दुख दर्द कम होता है। ये शिवपुरी वो है, शिवालय वो है जो मतलब कितने सैकड़ों साल से यहाँ शिवालय बना हुआ है। माँ काली माँ का मंदिर बना हुआ है कितने सैकड़ों साल से। अरे कोई आया है इसको देख रेख करने तो उसको देख रेख करने दें। और आपने ये सड़कें दिखानी है तो अपने विधायक को दिखाएं। यूट्यूबर को समझ में नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, सारा दिन लगे रहते हैं उसके ऊपर। स्टॉर्म वाटर, अरे स्टॉर्म वाटर जब तक सरकार को कुछ चीज जुड़ेगी नहीं, उसके कनेक्शन नहीं होंगे, वो हैंड ओवर नहीं करेगा तो कैसा विकास, किस चीज का विकास? विकास जब होगा जब वो सरकार को हैंड ओवर कर देगा, बना के दे देगा। अभी विकास चल रहा है, काम चल रहा है, उसके बाद दिखाएं। उन यूट्यूबरों को समझ ही नहीं है, कुछ पत्रकारों को समझ नहीं है वो क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। तो जो कर रहे हैं उसको देखो ना, जो सरकार में बैठा है उसके देखो ना, उसके पर भी बात करो। सारे दिन सेवादारों को लहर लगे रहते हैं क्योंकि वहां से पैसे आते हैं, उनके बच्चे उनके परिवार पढ़ रहे हैं। तो यही कहूंगा कि आप शिवपुरी पे या कोई धार्मिक आयोजनों पर अपनी राजनीतिक ना करें, जहां राजनीतिक करनी है वहां करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बाबा भोलेनाथ की। गोविंद जी जिनकी आप बात कर रहे हैं वो आपके शिवरात्रि पे जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे जी 500 मैंने अभी कहा ना कि धार्मिक आयोजन या शिवपुरी पे या धार्मिक काम पे या भाई गोपाल कांडा ने जो करके दिखाया है कि जब कोरोना आया 25,000 से लेकर 30,000 आदमियों को पूरे सिरसा को पता है कि उन्होंने तारा बाबा में कुटिया में रोटी बना के भेजी, आपको भी पता होगा। जब दूसरा कोरोना आया तो उन्होंने 10 दिन में 150 बेड का हॉस्पिटल बना दिया, आपको पता होगा इस बात का। इतने करोड़ों रुपए लगा के लगाया, बनाया नहीं बनाया? अगर आज राम यात्रा की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी राम यात्रा निकाली थी। आप भास्कर अखबार में पढ़ना, 8 किलोमीटर लंबी यात्रा थी वो। मैंने कवर किया था, आपने भी कवर किया। तो ऐसे धार्मिक आयोजन, धार्मिक काम, धार्मिक चीजों पे राजनीतिक ना करें, मैं उनसे यही कहूंगा। करें राजनीतिक, करें बिल्कुल करें, मैं कब कहता हूँ। लेकिन जो विधायक उनके पास नगर परिषद नहीं है ना, वो हमारे चेयरमैन के पास है। लेकिन जहां तक चेयरमैन जा सकता है जाता है, सेवा कर रहा है दिन रात। 60 करोड़ के टेंडर भी लगाए हैं 1.5 साल के अंदर। लेकिन कुछ फर्ज तो हमारा भी बनता है ना, जिस गली में हमने रहना, हमारा मकान है, भी क्या कर रहा है ठेकेदार? गलत कर रहा है तो ठेकेदार के खिलाफ कंप्लेंट करें, लिखाए, ये वहां पर आपको बुलाए, वहां दिखाए ये गली गलत बना रहा है। प्रधान जी आएंगे देखेंगे, एमसी को बुलाएं, एमसी को दिखाएं, एमसी को बताएं भी एमसी क्या कर रहा है, उस बार का एमसी क्यों गलत करवा रहा है। लगे हैं बत्ती के बत्ती एमसी सेवादार हैं, बत्ती के बत्ती एमसी सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कुछ अफसर हमारे पास नहीं है, अफसर आएंगे तो और टेंडर लग जाएंगे। अफसरों की बड़ी कमी आ रही है 1.5 साल से। तो हमारे पास जब से प्रधान जी बने उस टाइम से अफसर नहीं है, तो उनका भी फर्ज है। जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय बने बैठे हैं उनको भी बताओ, आप जो विधायक बने बैठे हैं उनको भी बताओ कि उनके पास भी एक महकमा नहीं है ना। उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, पब्लिक हेल्थ है, और बहुत डिपार्टमेंट है जो उनके पास आते हैं। वो ये ड्रामेबाजी यूट्यूब रात को नशा करके जो निकालते हैं उसको बंद करें, जाके बैठ जाए चंडीगढ़ में धरना दे, काम करवाए ना, अफसर ले आए। वो क्यों नहीं करते? वो करना चाहिए उनको। वो अपनी जिम्मेदारी से ना हटे, जनता का ध्यान रखे। ये यूट्यूबरों को 10-20 रुपए दे के ये यूट्यूब ना चलवाए। जो कुटिया के सेवादार है वो सेवादार ही रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बाबा की।